हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो देर रात आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से एक शेयर कर दो, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो और अपने माइंड को पॉजिटिव कर लो और ध्यान रखिएगा ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अभी देख रहे हो या एक साल बाद भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए ये एप्लीकेबल होगी, आपके लिए वैलिड होगी। ओके, तो फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द ड्रीम। एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है, क्रिएटिविटी। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स। सॉरो, द बर्डन। ओके, यहां पर है ट्रैवलिंग, यहां पर है माइसर। बॉटम से देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो आपके पार्टनर के जोडिक साइन मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। टैरोट के थ्रू भी देखेंगे और क्या एनर्जीज और क्या जोडिक साइन निकल के आते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर दिमाग में आप ही चल रहे हो अपने पार्टनर के। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको अपने से कंपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको ना डिजर्व नहीं करते, आप इन्हें डिजर्व नहीं करते। मतलब नॉट रॉन्ग वे, मतलब रॉन्ग वे में नहीं दिख रहा है, नेगेटिव वे में नहीं दिख रहा है, बट ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कितने गलत इंसान है, इनने कितना गलत किया है, इसीलिए अब ये आपको डिजर्व नहीं करते। आप एक बेटर इंसान डिजर्व करते हो, एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज्यादा प्यार दे। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो उसको कभी समझा ही नहीं, कभी प्यार ही नहीं दिया। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया या मैं कुछ कर ही नहीं पाई उसके लिए। ठीक है, मुझे आपके पार्टनर, क्योंकि द बर्डन की एनर्जी निकल के आई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की तरफ चले गए थे या उनकी बात सुनी इनने, या कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गए, या फैमिली थी, जो भी था। आज ये इस सिचुएशन में जो भी इनसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है ना, भारी गलती बोलते हैं ना, आपको छोड़कर कहीं और जाना या आपकी बात ना सुनकर कहीं किसी और की बात सुनना। ऐसा दिख रहा है कि इनके सर से ना, जैसे होता ना एक बच्चे के लिए पेरेंट्स का सहारा बहुत जरूरी होता है, वैसे ही इनके सर पे ना आपका सहारा था। आप कुछ कर पाते हो चाहे नहीं कर पाते हो, एक ऐसा था कि ये तो है मेरे साथ खड़ी हुई, या मेरे साथ खड़ा तो है, ये एक सपोर्ट सिस्टम थे आप। चाहे आप इनको उतनी हेल्प कर पाओ या ना कर पाओ, चाहे आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे कुछ भी हो, एक थे आप। तो अगर एक भी इंसान हो ना, और जो वो सच्चा इंसान हो, तो मतलब जो प्रॉब्लम में खड़ा रहता है या रहती है, आप ऐसे इंसान थे। इनको एक आंच भी आए ना, आप खड़े हो जाते थे, अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाते थे। आप ऐसे इंसान थे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जब से इन्होंने सेपरेट किया, यहाँ पर आप लोग यस नो कांटेक्ट में दिख रहे हो, यहाँ पर आप सेपरेशन में साफ साफ दिख रहे हो, और ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं और चले गए थे, कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, किसी और की सुनी थी। एक कंधों में बर्डन सा मैं देख रही हूं इनके। तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, सब कुछ खत्म हो गया है, अब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं ना आपके पार्टनर, सिचुएशन की वजह से, लोगों की वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए। इनको ऐसा लग रहा है अब इनकी जिंदगी में ऐसा ही चलेगा जो चल रहा है, यानी कि किसी और की बात सुनना, उसके हिसाब से चलना, मन हो या ना हो तो भी करना वो चीजें जो इनका मन नहीं करता है तो भी करना।
इनको ऐसा फील हो रहा है, ये बहुत सौरों की एनर्जी में है, बहुत लो एनर्जी में है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी लाइफ है, अब आप कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये 24 घंटे याद करते हैं। द ड्रीम का कार्ड है, बस आप ही के बारे में सोचते हैं, आपके साथ रियूनियन सोचते हैं, वो पुराना टाइम याद करते हैं जब आप दोनों साथ में थे, जब आप दोनों ने एक ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करी थी, वो चीजें इनको याद आती है। पर वही है ना, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि फंस चुके हैं यहां पर, ये एक जाल में फंस चुके हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला। पहले ये काफी मैनिपुलेटिव रहे हैं, झूठे रहे हैं, मक्कार वाली किस्म की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। ये कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, कभी आपके बारे में नहीं सोचते थे। आज इनको ना आज ये ना आपसे बात करने के लिए भी तरस गए हैं। जब आप इनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, आपको इग्नोर करना और ऐसे ऐसा चिड़चिड़ा बनकर आपका रिप्लाई करना मैसेज का, कॉल का, मतलब आपको हर्ट करते रहना, हर बार आप तो हर्ट हुए हो। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कैसे ये आए आपकी तरफ, कैसे आए, कैसे रियूनियन करें, कैसे आपको सॉरी बोलें या चीजें सही करें, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी फिक्स हो गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आप क्यों ही इनका वेट करोगे जब इन्होंने आपको समझा नहीं, आपको इतना गलत ट्रीट किया, इतना गलत बोला, तो आप क्यों इनका वेट करोगे? ऐसे इंसान का कौन वेट करेगा? इनको ऐसा फील हो रहा है और अब अपने किए पर ना बहुत ज्यादा पछतावा होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्लेरिफाई करते रहते हैं कार्ड्स को और देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड क्यों है? द ड्रीम क्यों है यहाँ पर? 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बताइए यूनिवर्स क्यों है यहाँ पर द ड्रीम? 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो पता है सपने में ये आपके साथ रियूनियन देखते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन देखते हैं, और जब भी ये आपको सपनों में देखते हैं, ड्रीम में देखते हैं, इनका मन ऐसा करता है कि अभी बात कर लो, अभी फोन मिलाओ, कॉल मिलाओ और बात कर लो। पर ऐसा लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या इन्होंने भी अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये इतना पछता रहे हैं ना कि आपको अनब्लॉक कर देंगे अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो। ठीक है, और अगर ये अनब्लॉक करते हैं तो आपको खुद से नहीं करना है मैसेज, कॉल। ठीक है, इनको खुद एक्शन लेने दो, इनको खुद से बढ़ने दो, खुद से करने दो, क्योंकि गलतियां इनने की है, इनको खुद डील करने दो उन चीजों से। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे इनका जोडिक साइन दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द लवर्स है। देखो, ये समझ नहीं पाए थे, ये हर कहीं प्यार ढूंढ रहे थे, हर किसी से बात कर रहे थे, ये समझ नहीं पाए आपके केयर को, आपके इमोशंस को, पर कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स तो है यहाँ पर। बहुत जगह घूमने के बाद, बात करने के बाद ये ना ऐसा फील कर रहे हैं कि हर कोई मतलब ऐसा ही है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बेस्ट थे इनके लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपको डिजर्व ही नहीं करते, या आपका प्यार भी डिजर्व नहीं करते। और आप अब देखो, कहीं ना कहीं आपसे एक काइंड ऑफ जेलस भी मुझे दिख रहेंगे कि इनको जेलसी फील हो रही कि आप आगे बढ़ गए हो, या आप ऐसे इंसान हो, या तो ये देख पा रहे हैं या फिर इनको किसी ने बताया या नोटिस कर पा रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आपका दिल इतना अच्छा है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आपसे हर कोई आपको अटेंशन देता है, हर कोई आपसे बात करना चाहता है। तो इनको वो भी फील हो रहा है, यार ये कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, इससे तो हर कोई बात करना चाहेगा, ये क्यों सिंगल रहेगा अब तक, या ये क्यों सिंगल रहेगी अब तक। हो सकता है काफी टाइम हो गया आपके सेपरेशन को या नो कांटेक्ट को, हो सकता है यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, 2 साल किसी के लिए, 3 साल किसी के लिए ऐसा दिख रहा है कि 5-6 महीने भी हो गए हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है क्यों रहेगी, अब क्यों वेट करेगी वो मेरा, या क्यों करेगा वो मेरा वेट, मैंने क्या दिया है उसको, बस धोखा, तकलीफ, दर्द, तो वो क्यों आएगी यार। ऐसा कॉमन सेंस की बात है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है। भले ही आप इनसे ही प्यार करते हो, भले ही आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, आप नहीं जाना चाहते कहीं और, पर इनको तो यही लग रहा है, क्योंकि जो किया है तो काफी नेगेटिव हो रहे हैं, काफी नेगेटिव सोच रहे हैं ये।
ठीक है। पर आपका प्यार, आपके इमोशंस, इनको ना आपकी यादें आज भी ऐसी ताज़ा हैं जैसे कल की बात हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब आपको लग रहा होगा कि शायद इतना टाइम हो गया, ये भूल चुका है मुझे या भूल चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके दिमाग में ना आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी केयर, हर चीज़ आपके साथ जो बिताए हुए हर एक पल थे ना, वो इनके लिए बहुत ताज़ा है। इनको ऐसा लगता है कल ही की तो बात थी, ऐसा फील होने लगा है। ठीक है, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी केयर को ये समझ रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है? यहाँ पर क्रिएटिविटी क्यों है? यहाँ पर है द स्टार। 17 नंबर, 8 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब हर चीज करनी है, उसको पाने के लिए, उसका एक होने के लिए चीजें, हर चीज करनी है। और आपको कहीं ना कहीं ये स्टार की तरह देख रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। आप कितना ग्रो कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश हो, हर चीज पॉजिटिव हो रही है आपके साथ, इनको ऐसा फील हो रहा है। ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के बाद आपकी लाइफ में ना चीजें सब सही हो रही हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही मनूस था भाई उसके लिए, या मैं ही मनूस थी। जब मैं था तो मैंने कितना रुला के रखा उसे, कितना परेशान कर दिया था, कितना टेंशन में थी वो, या टेंशन में था, आज वो खुश है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है। या तो आप लोगों को दिखाते हो ना, या जताते हो, या ऐसा फील करा रहे हो, या हो सकता है एक फेक स्माइल आप सबको देते हो, अंदर से तो आप भी दुखी हो, आप भी टूटे हुए हो। कुछ लोग टूटे हुए हैं, कुछ लोग खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, समझ रहे हो आपको? मतलब एक स्टार की कितनी बड़ी बात होती है। मतलब कितना दूरी भी इनको फील हो रही है कि इतनी दूरियां भी आ गई हैं, और एक स्टार को पाना, एक जो चमक रहा है तारा, समझ रहे हो आप, उसको पाना, एक स्टार को हर बच्चे नहीं बोलते, या हर कोई नहीं बोलता कि स्टार लाके दे दो, तारे लाके दे दो, कुछ वो चीजें, मतलब आप समझ रहे हो, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हो आप इनके लिए। ठीक है, इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, फॉरएवर वाला आप दोनों का साथ हो, आप दोनों हमेशा खुश रहो, ये इसलिए ये चाहते हैं। 19 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, और या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जीज निकल के आई है यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सौरों का कार्ड क्यों है? यहाँ पर सौरों का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो 8 नंबर, 8 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइज। ठीक है, 8 नंबर हो सकता है, 17 नंबर हो सकता है, या फिर 26 नंबर आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये अपने अंदर हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या आपको कॉल मैसेज करने के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए ना, ये हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं कि मुझे, मतलब सोच ही रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ बढ़ना है, चीजें सही करनी है, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई इनके एक्शंस को रोक रहा है। जैसे थर्ड पार्टी, यहाँ पर द बर्डन का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो वो कुछ ना कुछ सिचुएशन या फिर कोई इंसान इनको रोक रहा है, इसी वजह से ये हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं। बहुत सौरों की एनर्जी में, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में मुझे ये दिख रहे हैं। ठीक है, द हैंगमैन है बॉटम से। 12 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकी सिचुएशन ना हैंग हो गई है, ये ऐसा दिख रहा है ना, इनकी सिचुएशन हैंग हो गई है, और ये स्टक हो गए हैं। मतलब ठीक है, ये अपनी सिचुएशन को लेकर स्टक हो गए हैं, इनको फील हो रहा है। 11 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। इनको फील होने लगा है कि इनने कितना बुरा किया आपके साथ, अनजस्टिस किया, कितना गलत किया है आपके साथ, इस रिश्ते में कितना गलत किया इन्होंने, आपको जस्टिस नहीं दे पाए, आपके साथ न्याय नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे ये भी फीलिंग आ रही है ना, अगर आप मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हो और अगर फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, या अनमैरिड भी हो तो भी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, शादी नहीं होने दे रही, या शादी जो आपकी हो गई है इनसे उसको निभाने नहीं दे रही है, बहुत प्रॉब्लम किया है, क्रिएट किया है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उनका पक्ष तो लिया है, उनकी साइड तो खड़े रहे हैं, ये मतलब उनके सपोर्ट में रहे हैं। तो इनको फील तो हो रहा है कि मेरे से गलती हुई है, मेरे से अनजस्टिस हुआ है, मैंने गलत किया है आपके साथ, जो इन्होंने गलत किया है इनको फील हो रहा है, मुझसे ही शादी करनी थी, या
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी जो मदर या फिर कोई ऐसा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी डोमिनेटिंग, टॉक्सिक, बहुत, जिसका ना रुतबा चलता है घर में, ऐसा कोई दिख रहा है कि हर कोई उसकी बात मानते हैं। ऐसे या तो इनकी मदर है या फिर कोई थर्ड पार्टी जो कंट्रोल करके रख रही है इनको, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई मुझे दिख रहा है जो जिसके अंडर ये काम कर रहे हैं, जिसके कंट्रोल में ये हैं, ठीक है। तो किसी का कंट्रोल यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है इनकी लाइफ में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द बर्डन क्यों है, यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पता है इस सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं, इस इंसान को छोड़कर। ये जैसे ऐसा हो गया ना इनको कि भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। भागना चाहते हैं पर भाग भी नहीं पा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन से। उस इंसान को उस इंसान के ना खिलाफ ये खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ उसने या तो इनकी कमजोरी पकड़ी है या फिर इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है या कर रहा है, जैसे ब्लैक मैजिक समथिंग होता है ना, जिससे ये कंट्रोल में रहें, जिससे उनकी बात माने। अंदर से फील तो होता है इनको पर कुछ कर नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते हैं, ऐसा दिख रहा है। बंद करके अकेले में रोते ही रहते हैं, रोते रहते हैं, आइसोलेट कर लिया है। आपके पार्टनर खुश नहीं है, आपको लग रहा होगा ये खुश है, मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल खुश नहीं है। रात को भी ये ना बहुत सैड होते हैं, ये रोते हैं, लिटरली रोते हैं, ये बहुत परेशान है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। अब आपके साथ ना हर चीज आपके लिए करना चाहते हैं पर कर भी नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये क्या करें, कैसे करें। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब कभी चीजें सही नहीं होगी, इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। इनको एक पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, इनको एक रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे चीजें सही हो सकती है या होंगी भी कभी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अब ऐसे ही चलने वाला है, अब ऐसे ही होगा, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा इनको फील हो रहा है। समझ रहे हो आप? बहुत नेगेटिव सिचुएशन है गाइस आपके पार्टनर की, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है। ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं 2 कार्ड, तो ले लेते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, 2 ऑफ कप्स एंड रीबर्थ। अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन में चेंजेस लाना चाहते हैं। इन आपको ना अपने बहुत, मतलब इनके मन में इतनी सारी बातें दबी हैं ना जो आपसे कहना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं मेरे प्राण ही ना निकल जाए और मैं कह ना पाऊं, इनको ऐसा फील होता है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको बताना है कि मैं कितना प्यार करता हूं, या मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं या लगी हूं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। अब की कंडीशन मुझे ऐसा दिख रही है इनकी, ये बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत इमोशंस देना चाहते हैं। आप दोनों का यहाँ पर प्यार इक्वल है, म्यूचुअल लव दिख रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रैवलिंग के थ्रू, हो सकता है आप दोनों कुछ डिस्टेंस है या कुछ दूरियां हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन दूरियों को कम करके ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैन यू सी, ये बिल्कुल खुश नहीं है गाइस, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे इनकी जो एनर्जी फील हो रही है ना, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना डिप्रेस्ड है, कितना परेशान है। ये रात रात भर नहीं सोते हैं, बस आप ही के बारे में सोचते हैं या चीजों को लेकर सोचते हैं, नहीं है ये खुश। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, द माइसर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द माइसर क्यों है। जस्टिस, देख रहे हो आप, इन्होंने आपके साथ गलत किया, चीटिंग की, आपसे बातें छुपाई और चीजें छुपाई आपसे, आपके होते हुए किसी और से बात करी, या फिर अपनी फैमिली की सुनी, या फिर आपसे बोलते रहे कि मैं शादी करूंगा करूंगी पर करी नहीं, या निभाऊंगा या नहीं निभाई, या जो भी है, जो भी गलत किया तो है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है, तो अनजस्टिस तो हुआ है आपके साथ यहाँ पर, क्योंकि द माइसर के कार्ड को क्लियरफाई किया है जस्टिस ने। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत चीजें छुपाई आपसे, एक डेविल वाला फेस था इनका, इन्होंने इतना गलत किया ना। आज इनकी सिचुएशन जो ये चीजें फेस कर रहे हैं ना, ये द बर्डन के कार्ड निकला है, जो द बर्डन, इनको बर्डन फील हो रहा है या किसी के हिसाब से इनको चलना पड़ रहा है, सौरों की एनर्जी में है या दुखी है, परेशान है, वो आज इन्हीं की वजह, खुद की वजह से है। क्योंकि जो इंसान करेगा वो तो फिर उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा, कर्मा, इसी को तो कर्मा कहते हैं। और गलत किया है तो गलत तो फेस करना ही पड़ेगा ना, गलत किया है इन्होंने आपके साथ। तो इनको लिटरली ना, इनको ऐसा दिख रहा है कि अगर जब ये शीशा भी देखते हैं,
फेस देखते हैं अपना, तो इनको अपनी गलत चीजें याद आती हैं, गलत जो कर्म हो गए इनसे, गलत जो कर्मा क्रिएट किया है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो चीजें इनको याद आती है शीशे में देखकर कि मैं मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हो आप, ऐसा फील होता है इनको। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है बॉटम से, अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, अपने प्यार को आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, जब तक ये आपके साथ थे तो राजा की तरह रहते थे या रानी की तरह आप इनको ट्रीट करते थे। आज इनकी हालत ऐसी हो गई है ना, काम वालों जैसी, समझ रहे हो आप, नौकर जैसी हालत हो गई है इनकी। कोई इनको ना इतना बदतर ट्रीट कर रहा है ना, इतना गंदी तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है ना। आप ही थे जो इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया करते थे, पर ये समझ नहीं पाए। अब फील हो रहा है ना, अब जब देखो ऐसा ही होता है, जब इंसान कदर नहीं समझ पाता है, जब उसको आसानी से बहुत चीजें मिल जाए ना, उसको कदर नहीं होती है। पर उसको छोड़ करके, उसको लात मार के जब ये जाता है किसी और के पास, इंसान जाता है और वहां से बेकदरी हो जाए या वो उसकी वैल्यू ना करे, उसको अहमियत ना दे और अपने हिसाब से चलाए, उसका यूज करे, तो ही तो पता चलता है। जब दो लोग ना दो सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में मिले, तो एक अच्छा हो एक बुरा हो, तभी तो इंसान को रियलाइज होता है भाई। वही रियलाइजेशन है आपके पार्टनर को। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। यानी कि ये थर्ड पार्टी में गए या किसी की बात सुनी या आपके साथ जो भी गलत किया, आपको छोड़ दिया इन्होंने ना गलत करने के बाद, किसी और के चक्कर में, किसी और की बातों में, तो आज जब इनको गलत ट्रीट हो रहा है, वहां से ट्रीटमेंट मिल रहा है या इनको इनकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो और इनको और भी प्रेशर डाला जा रहा है, इनको बर्डन डाला जा रहा है, तो इनको फील हो रहा है कि यार मैं उसी के साथ सही था या वो ही सही थी। तभी तो कंपेयर होती है ना चीजें, तो वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। आपका प्यार ना इनको अब याद आ रहा है, आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं किया इनने, कभी समझे नहीं, तो वो चीजें इनको याद आ रही है आज। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके, यहाँ पर अंडरस्टैंड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपने हमेशा इनको समझा है, आप समझते थे इनकी हर चीज को, हर बातों को, पर गलत करेंगे तो वहां पर इंसान ना कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना गलत सहेगा, ना गलत होते हुए देखेगा। पर फिर भी आप एक हद तक ना सहते भी आए हो और समझते आए हो इनको, आपने हमेशा समझा है इनको, पर ये कभी नहीं समझ पाए। अगर आपने कोई बात रखी है, कुछ समझा रहे हो आप इनको, तो इनको समझ ही नहीं आए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने थर्ड पार्टी के इंटेंशंस इनको बता दिए थे, या आपने इनको समझाया था कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, या जो कर रही हो गलत कर रही हो, ठीक है, पर इनको उस समय समझ नहीं आया ना। वही होता है, जब तक खुद से सेल्फ रियलाइजेशन ना हो ना, समझ में नहीं आता है। तो मुझे आपके पार्टनर ना काफी लो सेल्फ स्टीम में दिख रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये अपने को ना बहुत कम आंक रहे हैं। पहले ये अपने को अपना जैसा किसी को नहीं समझते थे, आज इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, आज सिचुएशन ऐसी हो गई है, ये लो सेल्फ स्टीम में जा चुके हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं बेकार हूं, ऐसा फील हो रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि इनकी वैल्यू वाकई में किसी थर्ड पार्टी के सामने है ही नहीं। आपके सामने तो बहुत वैल्यू थी, पर किसी थर्ड पार्टी के सामने नहीं है ना इनकी वैल्यू, तो इनको समझ आ रहा है, ठीक है। और आपको काफी हायर पावर में ये देख रहे हैं, काफी आपको अप्रिशिएट ये कर रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया है। आप आज भी ना आप कितना संभल गए हो, इन्होंने कितना दिल तोड़ा आपका और आपने अपने को संभाल लिया है, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही चीजों को सही करना चाहते हैं, पर कब करेंगे, क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, ये दिख भी नहीं रहा है, और ना इनको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है वो तो फील हो रहा है इनको, ठीक है, ये निकलना चाहते हैं, पर अब जो गड्ढा खोद दिया है इनने, जिसमें ये खुद ही गिर गए हैं, अब उसको कैसे वहां से निकलना है इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने बर्डन में है। किसी थर्ड पार्टी ने ना इनको लिटरली कब्जे में कर लिया है। कैसे निकले इस एनर्जी में, दुखी परेशान, समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं निकलेंगे, आज नहीं कल तो इनको निकलना ही है इस एनर्जी से, इस एनर्जी से, पर हाँ टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है गाइस,
क्योंकि बेटर चीज ये है ना कि इनको समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू का, आपकी अहमियत का समझ में आ रहा है। आपको खुद से इनिशिएट मत करो, मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि फिर आप खुद से इनिशिएट करोगे तो चीजें आपके लिए ना विपरीत जा सकती हैं, आपके लिए अपोजिट जा सकती हैं चीजें। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, रखना पड़ेगा। लोग रखते हैं और लोगों को रिजल्ट मिलता भी है, आपको भी रखना पड़ेगा और आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि काफी हद तक ये समझ चुके हैं ना, काफी हद तक नहीं, कंप्लीटली ये समझ चुके हैं आपकी वैल्यू को, आपको प्यार भी देना चाहते हैं, आपके साथ एक होना भी चाहते हैं, पर इस सिचुएशन से निकलने में इनको टाइम लगेगा। क्योंकि चीजें जो अच्छी होती है ना वो तो जल्दी हो जाती है, पर बुरी चीजों से निकलने में टाइम तो लगता ही है, ठीक है? तो वो टाइम लगेगा आपके पार्टनर को, ओके? तो टेंशन नहीं लेना है, आ जाएंगे आपके पास सही सलामत आपके पार्टनर, आपको परेशान नहीं होना है। अभी ये सिचुएशन है, दिन ना एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर दुख है तो बहुत टाइम तक नहीं रहता, वो भी सुख जल्दी आता है, और सुख है तो वो भी बहुत टाइम तक नहीं रहता है। तो ये तो एक साइकिल है, सुख दुख लगा ही रहता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो भी एंड हो जाएंगी, पर आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। अपने में फोकस करो, अपने करियर में, अपने इनर वर्क में फोकस करो, ठीक है? तो यस, ये थी आज रात आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।